अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 10th क्लास के तलबा व तालिबात, आज का जो मॉडल पेपर का हम सिलसिलावार मुताला कर रहे हैं, आज उसका 11वां क्वेश्चन है। मंदरजा ज़ाल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। इसमें आपको वहां पर 5 या 6 अशार आते हैं और आपको 3 की तशरीह करनी है, 3 की। लेकिन सवाल यह है कि आपके उर्दू में, आपकी निसाबी किताब में जो इतनी गज़लें दी गई हैं, यानी 14 गज़लें, और कितने शायरों की, यहाँ पर अगर हम देखें कि मीर, आतश, गालिब, शाद, फानी बदायूनी, आरिफ सहबाई, अकबर जयपुरी, हमदम काश्मीरी और शबीब रिजवी, हो गए ये 9 शायरों की यहाँ पर आपको 14 गज़लें हैं, किसी की 1 और किसी की 2। सवाल यह है कि इतने सब में इतना कुछ याद करना है और इतना कुछ अंडरस्टैंड करना है, और खाली फिर 5 अशार आते हैं या 6 अशार, फिर आपकी 3 की तशरीह, और इनके यहाँ पर 6 मार्क्स हैं। ये तो बड़ा हेडेक मामला लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मैं आज सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पहली गज़ल है मीर तकी मीर की पहली, उसका जो पहला शार है, हमारे आगे जब तेरा किसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम लिया। और इसी तरह उसकी दूसरी गज़ल, हंगामा गर्म कुंज दिले ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर ही शोर था। इसी तरह आतश की एक गज़ल है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। इसी तरह गालिब की 2 गज़लें, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसी तरह शायर की एक गज़ल है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। इसी तरह फानी बदायूनी की एक गज़ल है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। इसी तरह यहाँ पर आरिफ सहबाई की 2 गज़लें हैं, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था, जिंदगी में इतने गम मिले जिनका अंदाज़ा न था। इसी तरह उसकी और एक गज़ल, हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये जिंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। और अकबर जयपुरी की एक गज़ल, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हुए सिकंदर कितने। और हमदम कश्मीरी की 2 गज़लें यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सदा सर पे आसमां था, ऐसा नहीं कि सदा सर पे आसमां था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था, या दूसरे एक भी मौसम मेरे अंदर न था, और आंखों में कोई मंजर न था। और इसी तरह शबीब रिजवी की 2 गज़लें, किताब बंद से ही हर पे दर खुला रखना, मुबाइसे का हमेशा ही दर खुला रखना। या इसी तरह दूसरी, कितनी भूखी है कितनी प्यासी है जिंदगी दश्ते करबला सी है। तो ये है 14 गज़लें उनकी। उसका एक तरीका तकरीबन ये आता है कि पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर शायर की जो गज़ल है उसका रदीफ क्या है। रदीफ से आप एक चीज पहचानोगे कि जो गज़ल है वो किस शायर की है, क्योंकि वहां पर एक चीज आपको शायर का हवाला भी दीजिए, इसमें शायर का हवाला भी आपको देना है, तो इसके भी मार्क्स आते हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि शायर का हवाला भी है। हो गई ये एक बात। एक चीज आपको याद रखना है कि हर शायर के गज़लों के काफिये क्या क्या है, ये आपको पहली चीज याद रखना चाहिए। दूसरा, अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको कम से कम मैं बोलूंगा कि आपको, अगर मैं मीर की बोलूंगा 2 गज़लें, आतश की 1, गालिब की 2 गज़लें, शाद की 1 और फानी बदायूनी की 1, अगर आप कम से कम इन 5 शायरों की, या तो आपको इन 5 शायरों की सारी गज़लें आपको याद होनी चाहिए, उनकी तशरीह आनी चाहिए, और आप फिर ये 4 शायर जो आने वाले हैं इसके बाद, आरिफ सहबाई हो, अकबर जयपुरी, हमदम कश्मीरी, शबीब रिजवी, इनको अगर आप याद नहीं कर सकते हो गया एक तरीका। दूसरा चीज ये है कि मैक्सिमम जो होते हैं, जो गज़ल का लास्ट शायर होता है, जिसमें आमतौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो पेपर निकालने वाला इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसे पता है कि
अगर उसने ये यानी इस शार से तो ये पहचान जाएगा कि ये किसकी गजल है, अगर आप वो याद नहीं करोगे। इसी तरीके से जो मक्ता होता है, आमतौर पर मक्ता भी तकरीबन मैक्सिमम मैं कहूंगा कि 95 क्या 99% चांस होते हैं कि जो गजल का मक्ता होता है ये भी आमतौर पर शायर यानी जो पेपर निकालने वाला होता है वो नहीं रखता है। तो इस तरीके से अगर आप हर गजल का पहला और लास्ट अशार आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और बीच वाले चाहे 3 है या 4 अशार, बहरहाल इन पर आपको नजर होनी चाहिए। और पिछले साल के जो पेपर है मैक्सिमम बार जो शार आता है उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। यानी मैंने आपको ये बोला कि कम से कम आपको 5 अशार यानी शायरों की, मीर, आतिश, गालिब, शाद और फानी बदायूनी की, इनकी सारी गजलों को आपको याद करना है। अच्छी तरीके से तशरीह और सिंपल तशरीह वो आपको याद रखनी है। और पहला और लास्ट अशार अगर आप नहीं कर सकते हो वो तरीका भी ठीक, और ये भी आपको देखना है कि कौन अक्सर बार आया है, तो इस पर आपको ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप इसकी तरफ इस तरीके ये रूल अपनाओगे तो आपको कम से कम अशार की तशरीह याद भी करनी पड़ेगी, और इनमें से तो गालिबन ज़रूर 3 या 4 अशार तो ज़रूर आएंगे जो आपको फिर जिनकी तशरीह करनी बहुत आसान होगी। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ इख्तियार करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये 6 मार्क्स भी अच्छे तरीके से हासिल होंगे। तो बहरहाल और एक बात मैं बताऊंगा कि असल में गज़ल जो है यानी ये अशार जो है ये ज़्यादा याद करने नहीं होते, ये आपको सिर्फ जब अंडरस्टैंड होंगे तो अगर आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो खुद ब खुद आपको फिर कोई भी शार आए उसकी तशरीह आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और शार में जो मुश्किल वर्ड होते हैं उनके मानी आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, फिर अगर आप उसकी यानी 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो तो आसानी के साथ आप फिर उनकी तशरीह कर सकोगे। तो बहरहाल इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।